Yes, Okay. sir. And 3 lectures have been completed till now. और हम शुरू के 1-2 लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन समझा, कुछ बेसिक चीजें समझी, रेट ऑफ चेंज ऑफ के बारे में समझा, फिर हमने उस रेट ऑफ चेंज के कंसेप्ट को उठा के लाए काइनेमेटिक्स पे, ठीक है, जिसमें काइनेमेटिक्स में हमने 3-4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। ओके, लाइक दिस थिंग। तो अब देखिए आपको ना, अब देखेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट स्लोली स्लोली जो आपकी मूव ऑन करने की स्पीड है ना, वो बढ़ती जा रही है। अच्छा ये बताइए, बीच में आशु सर की भी क्लास हुई क्या कोई? यस सर। Yes, सब sir. एक क्लास? अच्छा, आई थिंक एक क्लास हुई होगी सर की। सर 2 क्लासेस। अच्छा 2 क्लासेस। तो वैसे मैं भी सर के पास ही कॉल करने वाला था। सर कौन सा पोर्शन ले रहे थे? इसी को ले रहे थे दूसरा? सर मोशन इन अ प्लेन। सर मोशन इन Motion- स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, नो इशू नो इशू। अभी क्या आपकी जस्ट क्लास के बाद, बल्कि मैंने कॉल किया तो सर वाज बिजी इन अ क्लास, तो आई कैन कॉल रिसीव नहीं। मैं बल्कि क्लास से पहले सर को फोन ही कर रहा था कि सर क्या चल रहा है, ठीक है। अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए मैं क्लास ले भी नहीं पा रहा था, ठीक है। चलिए मैं अपना जहां से है उसको कंटिन्यू करता हूँ, फिर मैं सर से डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या चल रहा है। अच्छा ठीक है, तो हमने काइनेमेटिक्स में इन डिफरेंशिएशन और उसका यूज देख लिया था। आज हम इंटीग्रेशन और उसका यूज देखेंगे, और फिर अगली क्लास में हम इक्वेशन ऑफ मोशंस की तरफ, और फिर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको काइनेमेटिक्स का, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर। Yes, sir. 1 मिनट, 11 जेई की बैच है ये, ठीक है। ओके ठीक है, चलिए। तो मोशन इन 1D काइनेमेटिक्स में चैप्टर हमारा है काइनेमेटिक्स। आज हम पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन की यूज देखेंगे। काइनेमेटिक्स और टॉपिक है मोशन इन 1D। अब बाद में देखेंगे ना, आपको बाद में पता चलेगा कि ये टॉपिक यार बहुत छोटा, आपको आपने जैसे जैसे चीजों को एडवांस करने लगते हैं आपको चीजें छोटी लगने लगती है। अच्छा आप ये बताइए, जिस किताब को आप पूरे साल पढ़ते हैं बचपन से, एट द एंड ऑफ द डे आप उसको एक दिन में, आधे दिन में रिवाइज कर डालते हैं, और फिर 3 घंटे में उसको लिख भी आते हैं, Yes, sir. ठीक है। तो अब जब किसी भी कंपटीशन को देते हैं तो स्लो, शुरू में चीजें आपको फैली हुई लगती हैं, बड़ी लगती हैं, और वही चीज टफ लगती है, बहुत छोटी छोटी चीजें आपको नहीं लगती, बट एज यू मूव ऑन वो चीजें श्रिंक होने लगती हैं। तो आपको बाद में देखेंगे यार इमोशन इन 1D एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक लगने लगेगा जो हम इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते तो वेलोसिटी मिलता था, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते तो एक्सेलरेशन मिलता था। यही बातें हमने डिस्कस की थी। फिर हमने चेन रूल देखा था, चेन रूल के बाद आउटसाइड इनसाइड रूल, सब ये सब याद आ रहा है क्या आपको? यस ठीक है, सर। चेन आउटसाइड रूल, इनसाइड रूल देखा था, चेन रूल देखा था। इसके बेस पे हम 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, फिर इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे, और उसका काइनेमेटिक्स में क्या यूज है उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। अच्छा इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। x दिया हुआ, द पार्टिकल मूव्स डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। द एक्सेलरेशन, आपको पोजीशन दे रखा है बेसिकली, देखिए स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन का इक्वेशन सेम ही एक्स सिंबल से यूज करते हैं। तो कह रहा है इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। याद करिए, पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन। अब यहां से यहां पे कौन सा रूल लगाना है, वो सारी चीजें, चेन रूल, आउटसाइड इनसाइड, प्लीज फोकस ऑन दैट, ट्राई टू सॉल्व इट। मैं तो आपकी हेल्प करूंगा ही। ओके इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स दिया हुआ है, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके ठीक, वेदांत सॉल्व करके बताइए। अच्छा एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन। हमें पता है v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, और a इज इक्वल टू dv बाई dt। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज अ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द पोजीशन? ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन का रिलेशन मिल जाएगा, और ये रहा पोजीशन यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। एक आंसर मेरे पास आ रहा है वेदांत का, ठीक है, इसको चेक करते हैं अभी।
ओके, एक आई एम गेटिंग वन मोर आंसर, कामिनी शर्मा का आंसर 2 आ रहा है, ठीक है, अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। ओह ग्रेट, वन मोर आंसर फ्रॉम हर्ष ठाकुर, सेम ऑप्शन। चलिए मैं थोड़ी देर और वेट कर लेता हूँ, 30 सेकंड्स और वेट कर लेता हूँ, फिर देखते हैं इसका। ओ वन मोर आंसर, कोमल ने आंसर दिया है, थर्ड ऑप्शन दे दिया, मतलब सब ऑप्शन आ गए, 1 2 3 4 से लेके सभी ऑप्शन आ गए, ठीक है, वाह ग्रेट, अब आंसर लगातार आने लगे। ओके, सिमरन का 2 है, अर्पणा का 1, राधिका का 2, ठीक है। चलिए आप सभी से मैं पूछता हूँ, सबसे पहले आपने इसको v को dx को डिफरेंशिएट किया होगा dx अपॉन dt, जी बताइए क्या है इसका। dx अपॉन dt करेंगे, व्हाट यू आर गेटिंग, पावर कितना है -1, तो -1, ओके सॉरी -1 t प्लस 5 की पावर -2 लिख दिया क्या आपने, -2. -2, Yes, sir. ठीक है, ओके ठीक है, वेरी गुड। अब आप इसको एक ही जगह लिख देंगे, dv बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, Yes, sir. तो Sir, -1 तो पहले से था ही, और ये sir, पावर का minus -2, वेरी गुड, t प्लस 5 की 2t पावर plus -3, 5. Yes, sir. -3, ओके ठीक, तो माइनस माइनस प्लस 2t प्लस 5 की पावर -3 आ रहा है। अब -3. Yes. आपको ये एक्सेलरेशन को देखना है, ये किस में जाके फिट हो रहा है, वेलोसिटी के देखिए मेरे पास एक्सेलरेशन ये रहा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेलोसिटी रहा -1 माइनस टी प्लस 5 की पावर -2, और x की वैल्यू है t प्लस 5 की पावर -1। अब फिट करिए जरा, देखिए किसमें बैठ रहा है। अब मुझे दिख रहा है कि सबसे पहले t प्लस 5 की पावर -3 है ना, तो -3 को क्या लिख सकते हैं, व्हाट यू कैन राइट, किसके टर्म में ज्यादा जाके बैठ रहा है। अगर हम देखें फॉर एग्जांपल दोनों के टर्म में करके देखते ना, a को लिख सकता हूं 2 t प्लस 5 की पावर -1 का क्यूब, -1 का क्यूब लिख सकता हूं, और t प्लस 5 की पावर -1 को x लिख सकता हूं, तो क्या इसको मैं 2x³ लिख सकता हूं क्या, बोलिए, कैन आई राइट लाइक दिस, यस Yes, ठीक है। sir. अब देखिए इसका मतलब हमें यहां से मिल रहा है कि एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो पोजीशन के क्यूब के बराबर है। क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको जिसमें दिख रहा हो डिस्प्लेसमेंट का क्यूब, कोई ऑप्शन है ऐसा, देखिए एक ही ऑप्शन है डिस्टेंस के साथ स्क्वायर पे साथ है, जो गलत हो गया, डिस्टेंस के पावर -2 जो कि गलत हो गया, ये दो ऑप्शन चलेगा, इसका मतलब डिस्टेंस वाला ऑप्शन रॉन्ग दिया। अब आइए वेलोसिटी पे, वेलोसिटी के लिए मैं यहां ऊपर कर देता हूं, एक्सेलरेशन हैज बीन गिवन एज 2, अब वेलोसिटी पावर -2, तो -2 के फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करूं, t प्लस 5 की पावर -3 है बाहर, तो -2 और इंटू -3/-2 लिख सकता हूँ, जल्दी बताइए, ये लिख सकता हूँ। देखिए मैं कह रहा हूं, एक बात समझिएगा, मेरे पास एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में पावर -3 है, मुझे वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है, वेलोसिटी की पावर में -2 है, तो बहुत सिंपल, मैथ्स के स्टूडेंट आप लोगों को बहुत दिक्कत नहीं हो रही होगी, तो इसको मैं -2 और -2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत, जल्दी बताओ, आई होप आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, No, No, sir. sir. ठीक है। अब जैसे ही आप इसको लिखेंगे a 2t प्लस 5 की पावर -2 इंटू -3/-2, 3/2 लिख सकते हैं, Yes, sir. ठीक है, अरेंज कर दिया। अब ये चीज, ये वाली, इसको क्या लिखा गया, क्या ये वेलोसिटी के बराबर है, यहां से देखिए वेलोसिटी के बराबर है, Yes, sir. तो मैं लिख सकता हूं एक की जगह माइनस भी लिखूंगा, बेसिकली यहाँ एक माइनस साइन भी है, तो 2 ब्रैकेट में -v की पावर 3/2, ओके, तो बेसिकली मुझे माइनस साइन अगर मैं बाहर निकाल लूं, मुझे तो प्रोपोर्शनैलिटी बनानी है, तो क्या -2 v की पावर 3/2, कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, जल्दी बताएं, कौन, विच ऑप्शन, Second सेकंड option. ऑप्शन, वेरी गुड। तो आई होप आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया क्या करना है ना, यू जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट, और थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा के ऊपर नीचे करना था, तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। चले आगे, यस सर ओके Yes, ठीक sir. है, ओके ठीक, मजा आया क्वेश्चन में, Yes, sir. ठीक है, ओके चलिए एक और क्वेश्चन आपके पास है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकलवाया था, मैं आपको हिंट दे दूं कि डिस्टेंस निकालने के लिए पहले पाथ देखना होगा, पहले ये चेक करना होगा कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है कि अलग डायरेक्शन में है, और कब तक सेम डायरेक्शन में, कब तक अलग डायरेक्शन, ये सारा कुछ देख के क्वेश्चन ट्राई करते सॉल्व करने की।
ठीक है, तो आपको पोजीशन दिया हुआ है, आपसे कोई डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा 0 से 2 सेकंड के बीच में, तो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यू मस्ट बी केयरफुल विथ व्हाट, क्या किससे केयरफुल रहेंगे सर? 2 होना चाहिए, ठीक है 2। अच्छा वेदांत बताइए कैसे किया आपने, हाउ यू सॉल्व दिस, कैसे सॉल्व किया वेदांत? ये बोल सकते हैं, ऐसे नहीं, कोई शर्माने की बात नहीं है। कामिनी यू जस्ट पार्टिसिपेट इन द क्लास, आप फील करें ना कि ऑफलाइन क्लास है, मैं जब तक बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं आप इंटरेक्ट करिए, क्योंकि 2 3 दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। यस, एनी ऑफ द स्टूडेंट कुछ हिंट दे कैसे सॉल्व किया? तो डिस्टेंस पाथ चेक किया आपने क्या? अच्छा ये बताइए, ये 0 से 2 सेकंड में रिवर्स हुआ है कि नहीं हुआ है? पहले इतना बता दीजिए बस, रिवर्स हुआ है कि नहीं, पाथ चेंज किया है कि नहीं? जीरो, और नीरज कह रहे हैं 0। क्या मेरी आवाज पहुंच रही नहीं आप तक? आई एम नॉट गेटिंग नो रिस्पॉन्स। यस, मैं ऑडिबल? यस सर। ठीक है नीरज, तो बताना ना, आपने आंसर दिया, मैं पूछ रहा हूँ कि 0 से 2 के बीच में पाथ स्ट्रेट गया है या फिर रिवर्स हो, जैसे हम पीछे प्रॉब्लम कर रहे थे। चलिए बहुत लोग का आंसर आ गया। देखिए अगर इस क्वेश्चन में हमसे कहता है डिस्प्लेसमेंट बताएं, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हमें कुछ पाथ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल क्या कर देंगे x2 माइनस x1, यानी x की वैल्यू निकाल लेंगे 2 सेकंड पे, x की वैल्यू निकाल लेंगे 0 सेकंड पे, दोनों को माइनस कर देंगे, मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया भाई? डिस्टेंस। तो अब हमारा काम ये बनता है कि पहले चेक करना कि सर 0 से 2 सेकंड के बीच में ये स्ट्रेट पाथ पे गया है कि नहीं गया, क्योंकि डिस्टेंस के लिए बिना पाथ देखे आप इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि वो क्या बिहेवियर। हाँ अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो कोई टेंशन नहीं, सीधा x2 माइनस x1 करो, यू विल गेट द आंसर, बट द क्वेश्चन आस्किंग टू डिस्टेंस। तो अब आपको क्या पाथ के क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों देखना होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देखना होगा। ठीक है चलिए मैं देखता हूँ वेलोसिटी का फॉर्मूला दिखाई जरा, क्या वेलोसिटी डिफरेंशिएट करिए, व्हाट वेलोसिटी क्या आ रहा है जरा देखना जरा। 8 माइनस 80। 8 माइनस 80, ठीक है। अब ये बताएं क्या वेलोसिटी 0 हो सकती है? पहले चेक करिए वेलोसिटी 0 हो रही है कि नहीं। वेलोसिटी अगर 0 हो रही है इसका मतलब कि वो स्लो डाउन हुआ है। मेरी बात समझ रहे क्या? जैसे मैं बोलूं कि t इज इक्वल टू 0 रखो, t इज इक्वल टू 0 पे कितना आएगा वेलोसिटी? 8 माइनस 0, 8 आ गया। इसका मतलब वेलोसिटी प्लस में है, यानी जब वो स्टार्ट किया है तो राइट साइड जा रहा है, स्टार्ट किया तो राइट साइड है। अब जरा एक्सेलरेशन निकाल के बताना इसमें कितना आ रहा है एक्सेलरेशन। क्या 0 माइनस 8 आ रहा है क्या? एक्सेलरेशन माइनस 8 आ रहा है क्या? बोलिए सभी लोग, एक्सेलरेशन माइनस 8 आ रहा है? हाँ जी बोलो। Yes sir. Yes sir. देखिए बिल्कुल माइनस 8 आ रहा है, माइनस 8 इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 माइनस 8 यानी माइनस 8 आ गया। तो वेलोसिटी आगे है और एक्सेलरेशन किधर है? पीछे। स्लो डाउन होने का चांस है, स्लो डाउन होगा, रुक जाएगा। इट मींस कहीं यहाँ जाते जाते इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0, और फिर वो रिवर्स होगा। अब आप यही चेक करोगे सर ये रिवर्स कहाँ पे हुआ है, जहां पे रिवर्स होगा क्या वेलोसिटी वो रेस्ट पे आ जाएगा थोड़ी देर के लिए? ठीक है मेरी बात समझ में आ रही क्या? जहां पे रेस्ट पे होगा वेलोसिटी क्या होगा? देखिए दोनों अपोजिट है, तो मैं वेलोसिटी को 0 चेक पुट करता हूं। तो वेलोसिटी कितना है मेरे पास? 8 माइनस 8t इज इक्वल टू 0। तो t कितना आ गया? 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड पे ये क्या हुआ है? स्टॉप हो रहा है। स्टॉप होने के बाद एक्सेलरेशन इसको पीछे ले जाएगा। तो क्या मैं इसका पाथ ऐसे बना सकता हूं क्या? t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 1 तक आगे गया है, और 1 के बाद ये पीछे आया है, और t इज इक्वल टू 2। बोलिए सही है बिल्कुल? ये बोलो ना भाई, पीछे आया Yes sir. कैसे पता? देखिए मैंने कहा कि देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक्सेल वेलोसिटी चेंज हो रही है 8 माइनस 8t, ठीक है। अब आपने ये देखा कि मैंने चेक करना था कि यार वेलोसिटी और एक्स, पहले आप ये देख लो कि वेलोसिटी 0 होगी कि नहीं, ठीक है। तो आपने देखा 8 माइनस 8t t इक्वल v इक्वल टू 0 रख के देगा, t इक्वल टू 1 सेकंड आ गया, यानी 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 0 होगी। अब दो पॉसिबिलिटी बनती है बेटा, 0 हो सकता है सर वहीं पे रुक जाए, आप कह सकते थे ना सर कि रुक क्यों, वो पीछे आपने इसको पीछे क्यों कर दिया, रोक क्यों नहीं दिया? यस सर। यही दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं सबके? ये बताए सबके दिमाग में आना चाहिए कि सर ठीक है रुक गया, लेकिन रुकने के बाद आप उसको पीछे क्यों ले गए? रोक दीजिए वहीं पे। यस सर। ये सवाल आ रहा है कि नहीं? दिमाग में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है ना ले आइए। क्यों? हाँ अब क्यों मैं इसको पीछे लेकर आया हूं? क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पे एक एक्सेलरेशन है जो कंटिन्यूअसली उसको पीछे की तरफ खींचे जा रहा है, रिटार्ड कर रहा है।
तो जब वो रुकेगा तो क्या एक्सेलरेशन भी रुक जाएगा या एक्सेलरेशन लगता रहेगा? एक्सेलरेशन तो रहेगा ना, ये एक्सेलरेशन Yes, sir, -8 जो ऑलवेज है। तो इस एक्सेलरेशन की वजह से पीछे, जैसे मिसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे, आप एक बॉल को ऊपर फेंकिए, बॉल जाते जाते स्लो डाउन होती है ऊपर थोड़ी देर के लिए, और फिर वहां पे रुकी रहती है कि नीचे आती है? नीचे Sir, आती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन का एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशन का फोर्स कंटिन्यूअसली उसको नीचे खींचे जा रहा है। इसी तरह इस वाले केस में इसकी वेलोसिटी जैसे जैसे टाइम बढ़ा, आगे जाते स्लो होते होते रुकी, लेकिन एक्सेलरेशन लग रहा है उसके ऊपर जो उसको पीछे खींचेगा। तो आई होप यू आर गेटिंग व्हाई इट इज कमिंग बैक, बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन। सर अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव में होता तो? हाँ, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव में होता, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे एग्जांपल दे दूं कि मेरे पास जो एक्स दिया हो, बहुत अच्छा लगा मुझे कि इंटरेक्शन हो रहा है 0 + 80, सब लोग इस तरफ +40²। अगर मैं कह देता कि सर बताओ ऐसा है, तो क्या होगा? तो डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी की जगह 8 + 80 आएगा, यस सर। और एक्सेलरेशन कितना आएगा? 8। अब जरा तुम चेक करो बेटा, t = 0 पे, वेलोसिटी कितनी है? क्या +8 है? इसका मतलब जब वो स्टार्ट हुआ तो वेलोसिटी किधर है? आगे की तरफ। और एक्सेलरेशन किधर है? प्लस का मतलब आगे। सर आगे। सर हाँ, तो ये कभी स्लो डाउन होगा? नो सर। कभी रुकेगा? ये नहीं नो रुकेगा। सर। कभी नहीं रुकेगा। तो ये क्या होगा? नेवर स्लो डाउन, नेवर स्टॉप। ये आगे बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। इट विल कीप ऑन मूविंग ऑन द स्ट्रेट पाथ जब तक एक्सेलरेशन रहेगा। अच्छा, अगर मैं चेक करूं कि वेलोसिटी 0 रख के चेक करिए, वेलोसिटी 0 रख के चेक करिए, कितना आंसर आ रहा है? 8 + 8t = 0 का t = -1 आ रहा है क्या? यस सर। क्या टाइम कभी नेगेटिव होता है? नो सर। तो इसका मतलब जो नहीं होता, टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, टाइम नेवर नेगेटिव। तो इसका क्या मतलब है कि जो t की वैल्यू आ रही है वो माइनस है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपको दो तरीकों से समझ में आ गया कि क्यों मैं उसको पीछे लेके जा रहा हूं और क्यों पीछे नहीं लेके जा रहा हूं पॉजिटिव वाले केस में। बाय सीइंग द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। रिपीट यहां करें या पीछे वाली स्लाइड? बिल्कुल, आई एम हियर टू रिपीट, मैं कर दूंगा। ये वाली पीछे देखिए, मैंने कहा हमें जो है माइनस दे रखा था ना, मैंने उसको प्लस बना दिया। तो मैंने जब वेलोसिटी निकाला डिफरेंशिएट करके, तो मुझे मिला 8 + 8t, और फिर मैंने t की वैल्यू 0 रख दी, t = 1, कुछ भी रख दिया, t = 0 रखा। तो मुझे मिल रहा है जब वो स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी, जब उसने स्टार्टिंग की है, तो वो कितने से कर रहा है? पॉजिटिव से, यानी राइट साइड जा रहा है। और मैंने फिर इससे एक्सेलरेशन निकाला डिफरेंशिएट करके, तो 0 + 8 t की जगह 1 आ जाएगा, a + 8 आ गया। तो मुझे पता चला वेलोसिटी भी पॉजिटिव है आगे की तरफ और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आगे की तरफ। तो क्या कभी ये स्लो डाउन होगा? क्या कभी इसका चांसेस है पीछे आने के? अगर एक्सेलरेशन ऐसे ही रहे, अगर एक्सेलरेशन चेंज हो गया तो फिर एक अलग बात है। इस केस की बात कर रहा हूं, वो बोलिए। इसका मतलब नहीं, हाँ, इट इज ऑलवेज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, इट इज नेवर गोइंग टू रिटर्न बैक। एक कंडीशन तो ये रही यहां से कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही दिशा में है, तो स्लो डाउन नहीं होगा बल्कि स्पीड अप होगा। एक चीज। फिर मैंने कहा अच्छा चलो दूसरा मैथ से पूछते हैं। मैथ के पास गए, मैंने v = 0 रख के चेक किया कि t कितना आ रहा है। तो जो t की वैल्यू आ रही है वो माइनस आ रही है, जबकि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो सिचुएशन में मैथ को दे रहा हूं कि वेलोसिटी 0 करके दो, तो मैथ मुझे जो आंसर दे रहा है वो आंसर फिजिकली पॉसिबल नहीं है। यानी कि वेलोसिटी 0, मैथमेटिकली तो आप कुछ भी 0 रख दो भाई, मैथमेटिकली आदमी का मास 0 रख दो, आप लिख दो लेटर, लेकिन फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है ना। समझ रहे क्या मेरी बात? तो इसी यहां से मुझे पता चला कि t = 0, नेवर नेगेटिव। इसका मतलब वेलोसिटी कभी 0 नहीं हो सकती, यानी वो रिटर्न नहीं होगा, आगे ही जाता रहेगा, पाथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये रही आपके पास। आई होप इस क्वेश्चन पे आ गए। तो हमें ये यहाँ पे जो मैंने कोने में ये ग्राफ बनाया, ये पाथ ये समझ में आ रहा होगा कि 0 से 1 सेकंड तक आगे जाएगा, 1 सेकंड के बाद पीछे आ जाएगा। तो अब जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो आगे वाले जाने को x मान लूं और x1 मान लूं, और पीछे आने वाले को मैं लेट मी अज्यूम xa मान लूं और इसको xb मान लूं। ठीक है, तो क्या डिस्टेंस मेरा xa + xb हो जाएगा? बोलिए, डिस्टेंस xa + xb हो जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस। अच्छा, xa कितना होता है भाई? xa कितना होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मैं अगले स्लाइड पे जाता हूं, आपको वहां ज्यादा समझ में आएगा। यहां से पीछे आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो t = 0 पे आगे, t = 1 पे रुका और उसके बाद पीछे आ गया। मैंने मान लिया t = यहाँ पे, तो मेरे पास xab + xbc ये डिस्टेंस है। ab के लिए क्या लिखूं मैं?
एक्स बी माइनस एक्स ए, और एक्स बी सी को क्या लिख सकता हूँ, एक्स सी माइनस एक्स बी, ये लिख सकता हूँ भाई फाइनल पे एक्स ए से बी, ठीक है। ओके, अब बी पे, अब मैं अगर एक्स बी निकालूं तो आप बताओ एक्स बी कितने पे, 1 सेकंड पे ना। तो जो एक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, मुझे बहुत ध्यान से देखिए, एक्स का फॉर्मूला क्या है, 2 + 80 - 40 स्क्वायर। एक्स बी कितनी देर पे पहुंच रहा है, 1 सेकंड बाद। इसका मतलब जो टी की वैल्यू उसमें क्या रख दूं, 1। तो 2 + 8 × 1 - 4 × 1 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 8 2 10 4 6 आ रहा है क्या, ओके। और एक्स ए कितना है, एक्स ए बोलना भाई कितना है, एक्स ए कब है, सभी लोग बोले, मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। एक्स ए कब है, एक्स ए के लिए क्या रखूं, टी 0, वेरी गुड। तो 2 + 0 - 0 2 मीटर आ गया। तो मुझे एक्स ए से बी का डिस्टेंस मिल गया, एक्स बी कितना है 6 मीटर, एक्स ए कितना 2, यानी 4 मीटर आगे गया है वो, ठीक है। अब देखते हैं 1 से 2 सेकंड में कितना पीछा है, एक्स बी आ गया, एक्स सी देखते हैं, सी पे कब पहुंचा भाई, टी = 2 पे, तो जहां पे टी है वहां 2 रख दो, 2 + 8 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर। हाँ भाई बोलो कितना आ रहा है, गुड इवनिंग शाहिद, काफी लेट आ रहे हैं आप, कहाँ चले गए थे। यस, हाउ मच यू आर गेटिंग, 8 Sir, 2 2 16 meter. 8 Sir, 2 18, meter. ओके 2 मीटर, Sir, 2 -2 और +2, +2 +2 प्लस, पक्का, Yes, sir. ठीक है देखते हैं। तो 8 2 16 to 18 -4 2 4 16, ओके 2 मीटर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जरा कि व्हाट, लेट मी चेक। तो xc - xb, c कितने पे भाई 2 पे, और b कितने पे 6 पे, -6, हाउ मच आ गया, -4। -4 का मतलब समझ रहे क्या है, -4 का मतलब कि 4 मीटर किधर गया आगे, और 4 मीटर किधर आया पीछे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जो आप वैल्यू रखेंगे फाइंड डायरेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। डिस्टेंस कितना आ रहा, हाउ मच डिस्टेंस यू आर गेटिंग, आंसर आ गया 4 + 4 करें, डिस्टेंस के लिए 8 मीटर, ठीक है। समझ में आया क्या क्वेश्चन, Yes, sir. ठीक है। तो 8 मीटर आंसर होगा, ऑप्शन मैच हो जाएगा, बी ऑप्शन मैच हो जाएगा। समझ गए क्या सब लोग, नोट करिए इसको जल्दी, एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी। yes sir तो इसलिए डिस्टेंस निकालने के लिए आपको सबसे पहले पाथ को चेक करना होगा, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फाइनली x2 - x1 करिए, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज डायरेक्टली गोइंग टू गिव यू द displacement डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चले आगे, yes sir ठीक है। अब एक और शॉर्टकट फॉर्मूला लिख लीजिए कि स्पीड अप होने का मतलब क्या है। स्पीड अप होने का मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, बोलो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। इसका मतलब एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी अगर करूंगा तो पॉजिटिव आएगा क्या, क्योंकि या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। स्पीड अप होने का मतलब क्या है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। तो प्लस प्लस करोगे तो भी प्लस आएगा, और माइनस माइनस करोगे तो भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा, ठीक है। तो ये का तरीका होता है चेक करने के लिए कि स्पीड अप होगा कि स्पीड डाउन होगा। अच्छा, अगर हम ये बोल दें कि स्पीड डाउन हो रहा है, यानी कि रिटार्ड हो रहा है, जिसको आप बोलेंगे रिटार्ड हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, इट मीन, अच्छा ये अगर एक्सेलरेशन को वेलोसिटी से करूंगा तो क्या आएगा, मोर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0, मोर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0, जल्दी बताइए क्या आएगा। so less than equal to 0 हाँ, ना ना ना, इक्वल टू 0 कैसा आएगा, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, अगर एक माइनस होगा दूसरा प्लस होगा, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आने का मतलब क्या, लेस देन 0, याद रखिएगा, ठीक है। yes sir ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखिए स्पीड अप और स्पीड डाउन के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। अब एक कुछ सिचुएशन अगर हम आपसे बताएं, मान लो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऐसे है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगा है, तो ये क्या करेगा, स्पीड अप या स्पीड डाउन। अभी आगे आप जब वेक्टर पढ़ेंगे उसमें ये चीजें बहुत इस्तेमाल होंगी। अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन ऐसे है तो क्या होगा, स्पीड अप होगा, स्पीड डाउन होगा। और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब आपने इस तरह एक्सेलरेशन लगाया कि वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, इसमें आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट आ रहा है वेलोसिटी के अलॉन्ग, तो स्पीड अप होगा। इसमें एक्सेलरेशन का कंपोनेंट स्पीड डाउन होगा, यानी रिटार्ड होगा।
और इसमें क्या होगा, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है तो स्पीड कांस्टेंट होगी। ये कंसेप्ट याद रखिए, वेक्टर में हम इसको प्रूव करेंगे। स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। डायरेक्शन चेंज होगा, ओनली डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या करेगा, सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज करेगा। ये कुछ चीजें याद रखिएगा, एक्सेलरेशन विल ओनली चेंज इट्स डायरेक्शन। ओके, ठीक है भाई। चलिए अब आते हैं नए टॉपिक की तरफ, इंटीग्रेशन। चले आगे। Yes, sir. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार टॉपिक है। नोट डाउन इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मुझे एक जल्दी से बता दे कोई कि हमने, देखिए मैथ्स में आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो आपको बहुत डिटेल में पता चलेगा। आप कब पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, मुझे अभी उससे नहीं मतलब है। मुझे तो ये मतलब है जो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ उसमें जो चीजें इस्तेमाल हो रही है वो आपको समझ में आई कि नहीं। जल्दी से बताइए कि कई लोग मुझे बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन, व्हाई डू यू यूज डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, व्हाट इज द फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये सारा जी जल्दी बताइए 2 लाइनों में, क्यों करते हैं डिफरेंशिएशन, क्या मतलब होता है इसका, क्या यूज होता है, बताओ भाई। हाँ जी, कहाँ चले गए सभी लोग। सर हम डिफरेंशिएशन का यूज तब करते हैं क्योंकि हमारे को अलाउ करता है फाइंड करने के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अच्छा, सिर्फ वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज या फिर किसी और भी चीज का, या किसी भी चीज का, सर किसी भी चीज का। किसी भी चीज का। अच्छा, कौन सा रेट ऑफ चेंज, एवरेज इंस्टेंटेनियस? सर इंस्टेंटेनियस, हाँ, मतलब हाँ। हर इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, इंस्टेंट से बना, लम्हा होता है ना, इंस्टेंट का मतलब एक लम्हा, एक पल की बात हो रही। ठीक है, तो हम उसको यूज करते हैं। जैसे आपने देखा वेलोसिटी क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, एक्सेलरेशन क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, इस तरह के पावर क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क है, करंट क्या होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, इस तरह के बहुत सारे रेट ऑफ चेंज आपने देखे। तो सबसे पहली चीज जो इंटीग्रेशन का हम यूज करेंगे वो होगा रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन के। किसके लिए भाई, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन का रिवर्स करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, पहली चीज। और दूसरा इंटीग्रेशन किसी भी स्मॉल एरिया को कैलकुलेट, बिल्कुल सही, ओके वेरी गुड। दूसरा इसका एप्लीकेशन हम जो यूज करेंगे एरिया अंडर द ग्राफ के लिए। मैं धीरे धीरे एक एक करके सब आपको इसका एरिया अंडर द ग्राफ के लिए यूज करेंगे। और जो थर्ड एप्लीकेशन होगा दैट विल बी एडिंग इनफाइनाइट एलिमेंट्स। ये तीनों मैं पहले एक एक करके सब आपको समझाऊंगा। एड इनफाइनाइट एलिमेंट्स, छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। तो अभी जो हम काम करने जा रहे हैं, राइट नाउ वी आर गोइंग टू यूज इंटीग्रेशन फॉर द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। बात समझ में आई क्या, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपसे बोले कि ये बताओ अगर हमको पोजीशन दिया हुआ है और तुम्हें वेलोसिटी निकालना है तो क्या करोगे तुम, बोलो ना क्या करोगे, डिफरेंशिएट। यस सर। तो इसका मतलब अगर सर हमको वेलोसिटी दिया है और पोजीशन पूछ रहा है तो क्या कर देंगे, उल्टा करेंगे सर। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। यानी जो चीज आपने डिफरेंशिएट करके निकाली है उसको वापस ले आना है तो इंटीग्रेट करना होगा, सिंपल। इसी तरह वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट कर रहे थे तो क्या मिला था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को आप इंटीग्रेट कर देंगे तो यू आर गोइंग टू गेट सिंपल वेलोसिटी चेंज। बहुत सिंपल है आप लोग, ठीक है। इसी तरह आपने जो है मोमेंटम को डिफरेंशिएट किया था तो फोर्स मिला था, न्यूटन सेकंड लॉ। फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे मोमेंटम का चेंज मिलेगा। बात समझ में आ रही है क्या मेरी, व्हाट इज द यूज ऑफ इंटीग्रेशन। यस सर। ठीक है, हम उस चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल हमें अब अगर एक क्वेश्चन, ये नोट कर लिएगा स्लाइड आपने, सर कर ली। ठीक है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको इस तरह कुछ देता था x इज इक्वल टू 2t² + 4 और मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ फट से, बिना टाइम लिए। व्हाट इज द वेलोसिटी सर 40। 40, ओके ठीक है 40। अगर मैं आपको दे दूं वेलोसिटी दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 3t³ 3t² + 60 और हम पूछे बताओ यार इसका पोजीशन बताओ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से यहां तक आपने क्या किया, डिफरेंशिएट। वेलोसिटी देके पोजीशन पूछे तो क्या करेंगे,
इंटीग्रेट। अब आप देखते हैं जैसे हमने पहले डिफरेंशिएशन का मतलब समझा था, डिफरेंशिएशन के एरिया, डिफरेंशिएशन के यूज समझा था, उसकी मीनिंग क्या है, dy का क्या मतलब होता है, dx का क्या मतलब होता है। उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन के रूल्स देखे, रूल्स में प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, फिर इनसाइड आउटसाइड रूल, चेन रूल, सब कुछ देखा ना। इंटीग्रेशन में इतने सारे रूल्स नहीं है, तो लेट्स कम टू द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। मैं सिर्फ उतना ही रूल बताऊंगा जिसका यूज हमको फिजिक्स में करना होगा, बाकी आप धीरे धीरे रूल्स देखते रहिएगा। चले बताएं क्या। अच्छा, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, जैसे हमें दे रखा है फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो y अगर x का फंक्शन दिया हुआ है तो डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या करते थे, dy बाई dx। इंटीग्रेट करने के लिए आप ये सिंबल लगाते हो y dx, ठीक है। तो dy बाई dx का मतलब होता था रेट ऑफ चेंज, जिसको आप डिफरेंशिएशन बोलते थे। और इस तरह का सिंबल लगाएंगे तो इसका मतलब है, इसका क्या मतलब होता था, जो dy बाई dx है कि डिफरेंशिएट करो y को x के रिस्पेक्ट में। इस कर्ल वाले सिंबल का मतलब होता है इंटीग्रेट करो y को x के रिस्पेक्ट में। आपने देखा होगा ये, लेकिन फिर भी मैं आपको समराइज कर दे रहा हूं। इधर है उसका इंटीग्रेशन y dx। दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, डिफिनिट इंडिफिनिट, उस पर आएंगे। तो सबसे पहला, जैसे अगर मुझे x की पावर n दिया हुआ है, तो सर आपकी स्क्रीन ब्लैक, वो देख, स्क्रीन दिख रही क्या, विजिबल है सबको? ठीक है राधिका, राधिका प्लीज आप अपना स्क्रीन चेक करें। रीज्वाइन करे सर इनको बोले। हाँ आप जो है लीव करके मीटिंग फिर से ज्वाइन करिए, आ जाएगा ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन होता है सब x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx की पावर n माइनस वन, ठीक है। अच्छा इसी लेकिन सर टी क्यू प्लस सिक्स प्लस सी, ठीक है। अच्छा पीछे का आप बता रहे हो, ओके ठीक, वेरी गुड। और लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप -1 रखेंगे नीचे आएगा -1 प्लस 1 0, जो कि इन नॉट डिफाइंड होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं दे सकता। अच्छा 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, और cos x का होता है प्लस sin x, उल्टा चलता है ये। और e पावर x का होता है e पावर x। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, अगर मैं कांस्टेंट c मान लेता हूं, कांस्टेंट कुछ भी मान लो, कांस्टेंट है c, तो c का इंटीग्रेशन होगा cx। डिफरेंशिएशन क्या होता था 0, ये इंटीग्रेशन क्या होगा cx। मैं बस इतना ही बताऊंगा, बाकी आप मैथ्स में अगर आप नीट के स्टूडेंट होते तो मैं आपको डिटेल बताता है, अभी मैं आपको बस बेसिक बता के छोड़ दूंगा, खुद ही आप मैथ में बहुत सारा देख लेंगे, जितना मुझे जरूरत पड़ेगा मैं उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इंटीग्रेट करो, क्या आएगा आंसर, पावर कितना है 3, तो 3 + 1 4 अपॉन 4। एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी होता है, इसको मैं बात बताऊंगा कि हम हमेशा c लिखते हैं, c का मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब बताएंगे कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो आई होप इंटीग्रेशन का रूल समझ में आया होगा, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है वो आपको समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, होते तो बहुत सारे रूल्स हैं, पूरा इंटीग्रेशन आप चैप्टर पढ़ेंगे, बट मैं अभी आपको बस यही बता रहा हूं। सर लिख लिया। ठीक है ओके चलिए, बस बिल्कुल। अब ये सी का मतलब मैं बताता हूँ, सी हम क्यों लगाते हैं और कब लगाते हैं कब नहीं लगाते हैं, जल्दी जल्दी बताता हूँ। जैसे ठीक है ओके वेरी गुड, चलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। चलो इसको डिफरेंशिएट करो जरा, डिफरेंशिएट करके बताओ कितनी वैल्यू आएगी, डिफरेंशिएट करो बेटा। सर x³/3। अरे नहीं डिफरेंशिएट कह रहा हूँ, डिफरेंशिएट 2x। ओके 2x ओके ठीक, इसको डिफरेंशिएट करो, ये भी क्या आएगा 2x, ठीक है 2x ओके ठीक है। अब ये बताओ जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, x की पावर, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, 2 तो कॉमन है, ब्रैकेट में क्या आएगा x की पावर 1 है, तो x की पावर n का क्या इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर n + 1 अपॉन n + 1, यानी 1 + 1 अपॉन 1 + 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास x²/2, x² आ गया क्या, ओके ठीक। इसको इंटीग्रेट करो बेटा, क्या आएगा 2 ब्रैकेट में x की पावर 1 है, x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 x²।
अब ये बताना हमने क्या बोला था, इंटीग्रेट करने के बाद आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां पे डिफरेंशिएशन से आए थे। तो अब ये देखो, इसमें मैंने x+4 का डिफरेंशिएशन किया तो भी 2x आया, और x² का डिफरेंशिएशन किया तो भी 2x आया। तो अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी? क्या सिंपल इंटीग्रेट करके आप वापस उसी इक्वेशन में पहुंच जाएंगे? नो सर। अच्छा, सर क्या चलेगी? बी, क्या आप इंटीग्रेट करके उस कांस्टेंट की वैल्यू पता कर सकते हैं जो पहले थी इक्वेशन में? नो सर। नहीं। No. अब आपको अंदाजा हुआ, देखिए तो कांस्टेंट 4 था कि 5 था कि 6 था कि 9 था कि नहीं था, इंटीग्रेशन उसका जवाब नहीं दे सकता। इसलिए हम अपनी तरफ से सी की वैल्यू लगा देते सेफ्टी के लिए, वो 0 भी हो सकता है, नॉन भी 0। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा कि इंटीग्रेशन डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट, इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों मैं एक सी लगाता हूं? कांस्टेंट इन ओरिजिनल इक्वेशन, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी जहां से आपने डिफरेंशिएट करके ले आए थे, उसके कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो हम क्या करेंगे, सो अप्लाई, हम अपनी तरफ से अप्लाई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। COI का मतलब होगा, अब जब भी लिखूंगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो जैसे अगर हमको लिख दिया 2x को इंटीग्रेट करो dx के रेस्पेक्ट में y dx, तो इसको मैं लिखूंगा 2x² 2 + c। बात समझ में आ रही क्या? ये अब c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो 0 भी हो सकती है, वो जो है कुछ भी हो सकती है। वो वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? गिवन वैल्यूज पे। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंड ऑन गिवन वैल्यूज। मेरी बात समझ में आ रही क्या आपको? बोलिए प्लीज। यस सर। ठीक है, यस सर, आ रही है। हाँ, तो हम इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। चलें क्या आगे? यस सर। ठीक है, अब जैसे हमने आपको कुछ एक दो छोटे छोटे एग्जांपल देता हूं, आप बताइए पहले जरा। y = 2√t + 3t² + 4। दूसरा है मेरे पास y = 2t² + 2/t²। इसको इंटीग्रेट करके बताइए y dt, और इसका बताइए y dt। दोनों जल्दी आंसर बताइए क्या। जैसे डिफरेंशिएट किया था वैसे बताइए। सर कांस्टेंट को भी करना है? हाँ ऑफ कोर्स, कांस्टेंट तो दे रखा ना, तो कांस्टेंट देखिए, c का इंटीग्रेशन था cx, तो 4 का इंटीग्रेशन 40 हो जाएगा सर। 4/3, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो मेरे पास देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 2, आपको पता है रूट का मतलब होता है पावर 1/2 + 3t² + 4 हो गया। तो पहला हो जाएगा 2, ब्रैकेट में होगा पावर 1/2, t की पावर 1 + 1 यानी 1/2 का +1 3/2, नीचे भी आ जाएगा 3/2 प्लस। ओके, बहुत सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है ना। मैं तो बस आपको एक रिवीजन पर्पस के लिए करा रहा हूं ताकि हम क्वेश्चंस कर सकें। प्लस क्या आएगा भाई 3t² क्या हो जाएगा? t³ 3 आ जाएगा क्या? n+1/n+1 प्लस 4 का क्या होगा? 40। ठीक है, क्योंकि c का देखिए, c का क्या होगा? cx, x था तो x आएगा, t है तो t आएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बन जाएगा, ऊपर जाएगा 2/2 जब 4/3
t पावर 3/2 प्लस 3 3 से कैंसिल 3t क्यूब प्लस 4t/6। यही आ रहा है क्या सबका? चेक करो जल्दी बताओ भाई, टेल मी द आंसर फास्ट। आर यू गेटिंग द सेम थिंग? Yes, sir. ठीक है, ओके। नाउ डू दिस वन। इसको लूंगा 2t² प्लस 2t की पावर -2। इंटीग्रेट करो y को t के रेस्पेक्ट में। देखिए dt का मतलब होता है t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। जैसे आपने dy/dx लिखा था ना, तो उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ dy/dt का मतलब है y को इंटीग्रेट करो। y का मतलब ये वाला इक्वेशन, ये जो पूरा इक्वेशन है इसको y बोलते हैं। क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ। तो यू आर गोइंग टू गेट 2t² की जगह लिख दूंगा मैं n+1 अपॉन n+1 प्लस 2 ब्रैकेट में n+1 -2 + 1 -1 हो जाएगा। -2 + 1 -1 अपॉन -2 + 1 -1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 2/3 t³ -2t की पावर -1 प्लस c। आर यू गेटिंग द सेम थिंग? यस सर। ओके ठीक है, चलिए एक और करिए जरा। y = 2/3 की पावर 3/2 प्लस 2/t प्लस sin t। इंटीग्रेट करके बताइए इसको जल्दी से, y dt क्या होगा। छोटी छोटी चीजें जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस, सो दैट वी कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ काइनेमेटिक्स। नहीं चलना। ओके ठीक है, सभी लोग कोई रिस्पांस नहीं आया। देखिए यहाँ पावर कितना है n, 3/2. तो ये हो जाएगा 2/3। t की पावर कितना होगा जल्दी बताए। t की पावर 3n+1 यानी 2/3। t पावर 3/2 + 1 कितना है? 5/2 हो जाएगा। 5/2। Yes, sir. तो नीचे भी 5/2 आ जाएगा प्लस 2/t। 2/t को क्या लिख सकते हैं? मैंने बताया था देखिए t की पावर -1 है, तो 1/t 1/x का इंटीग्रेशन क्या था? log x। अब देखिए मैंने बोला था ना x की पावर -1 पे ये वाला रूल वैलिड नहीं होगा। -1 पे ये वाला रूल वैलिड नहीं होगा। वेरी गुड वेदांत, वेरी गुड। तो ये 2/t को मैं 1/t log t लिख सकता हूँ क्या? बोलो। 1/t का Yes, sir. क्या है? log x। तो 1/x का log x, तो ये हो गया log फंक्शन होता है, पढ़ लेंगे आप आगे। और sin t का क्या है? -cos t। इंटीग्रेशन बोलो, डिफरेंशिएशन नहीं। -cos t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको आप 5/2 को ऊपर ले जाएंगे, अरेंज करेंगे, यू विल गेट दैट। ठीक है, समझ में आया क्या ये? यस ठीक है। अब ये था, इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। लिमिट नहीं हम बताते कि कहां से कहां तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अब हम जो है इसको इंटीग्रेशन का एक रूल बताएंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट का मतलब होता है कि जैसे आप ना वो लिमिट डिफाइन कर दोगे जहां से जहां तक आपको यस सर। इंटीग्रेट करना है। अभी आपको इसका मतलब समझ में आएगा। ओके वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि इंटीग्रेशन में हम जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो किसी एक t की वैल्यू देते हैं या 2t की वैल्यू? जब डिफरेंशिएट करते हैं हम बोलते हैं वेलोसिटी बताओ, तो क्या बोलते हैं? व्हाट वी गिव, एट देते हैं या बिटवीन देते हैं? सर एट बिकॉज उसका मतलब ही होता है इंस्टेंटेनियस, एट अ गिवन पॉइंट। एट, ठीक है। तो जब आप इंटीग्रेट करते हैं ना, देखिए आप अभी आप समझेंगे जब मैं इसका मतलब आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका दूसरा मतलब होता है ऐड द इनफाइनाइट एलिमेंट्स, दूसरा मतलब होता है। तो जब आप एडिशन करते हैं तो आप एडिशन करने के लिए आपको लिमिट बतानी होगी ना कि कहां से कहां तक जोड़ो। मेरी बात समझिए, इंटीग्रेशन तो होता है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, और उसमें एक और मतलब आप अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इसका मतलब होता है छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ना। कैसे जोड़ते हैं उसका लॉजिक बताऊंगा। तो
ये आंसर करेक्ट है क्या? 4/15। ओके यस, 2 log t बिल cos t स्क्वायर बाय 2 नहीं राधिका, ये कहां से कर दिया आपने? सिंपल टी स्क्वायर कैसे कर दिया राधिका आपने? ये तो साइन टी का सिंपल माइनस कॉस टी होता है, इसमें तो ऐसी कोई चीज करने की जरूरत नहीं थी आपकी। टी स्क्वायर कहां से आ गया? साइन टी साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन टी का कॉस टी माइनस के साथ। ओके राधिका, ठीक है चलिए। तो मैं जो बता रहा था कि इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में हम ये देखिए एक बात है, ये सारी बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी होंगी कि डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे निकलवाते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है इनफाइनाइट एलिमेंट्स को जोड़ना, ऐड करना। जब आप ऐड करते हैं तो आपको लिमिट बतानी होगी ना, बाउंड्री बतानी होगी ना, कहां से कहां तक जोड़ना है। बोलो ना मेरे भाई, बतानी होगी कि नहीं? Yes, ठीक है, sir. तो इसका मतलब जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको लिमिट बताना होगा, बाउंड्री बतानी होगी, डिफाइन करनी होगी कि बाउंड्री बताओ कहां से कहां तक डिफाइन बाउंड्री है, जिसको हम लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लिमिट। तो लिमिट जब दे देगा तो आपको क्या बोलेंगे? डिफिनिट। यानी अब आपने उसको डिफाइन कर दिया, उसको फिक्स कर दिया कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। तो हम इसको वैल्यू रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल y dx x1 से x2 तक। समझ में आ रही क्या मेरी बात? ये होता है लिमिट डिफाइन करने का मतलब। जैसे एग्जांपल में देता हूं, y इज इक्वल टू x3x स्क्वायर प्लस 4, इसको आप इंटीग्रेट करिए 1 से लेके 2 तक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करके बताओ कितना आएगा आंसर। हाउ मच यू विल गेट आफ्टर इंटीग्रेशन? 3x cube upon 3 plus 4. 3x क्यूब अपॉन 3 यानी 3 x 3 क्यूब प्लस कांस्टेंट प्लस 4x प्लस कांस्टेंट, ये आएगा ना, 4 कांस्टेंट का 4x होगा। अब आप इसमें लिमिट रखेंगे 1 से 2 तक। तो पहले आप क्या करेंगे? इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट और इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट। आप पहले क्या करेंगे? सारा अपर लिमिट रख देंगे, जहां जहां पे x की वैल्यू है वहां वहां पे अपर लिमिट रखिए। जैसे अपर लिमिट क्या, तो x क्या रखो 2, 2 का क्यूब माइनस 4 प्लस 4 इंटू 2। ओके वेरी गुड प्रवेदान। प्लस सी तो सी की तरह माइनस लोअर लिमिट। पहले आप अपर लिमिट पे वैल्यू रखते हैं, फिर लोअर लिमिट की वैल्यू रखते हैं। लोअर लिमिट कितना 1, तो x क्या 1 रखो प्लस 4 इंटू 1 प्लस सी, तो सी के बराबर है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8 प्लस 8 प्लस सी माइनस 1 प्लस 4 5 प्लस सी। सी से सी कैंसिल, 8 8 16 में से 5 ये कितना 11 आ गया क्या? समझ रहे क्या? तो ये तरीका। तो अब आप एक चीज देखेंगे कि जब आप डिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें सी माइनस हो जाएगा, कांस्टेंट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन में नो नीड टू पुट सी, नो नीड टू पुट सी। क्यों पुट नहीं करेंगे भाई? कोई बात मुझे जरा जल्दी से बता दे सर, क्यों हम डिफिनिट इंटीग्रेशन में सी को पुट करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि सर जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, इसको बोलते हैं अपर लिमिट यूएल, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट एलएल। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे सर तो वो अपने आप जो है वो माइनस हो जाएगा। तो देयर इज नो नीड टू पुट दैट लिमिट। बताइए समझ में आ रही क्या मेरी बात? Yes sir. Yes, सर एक sir. मिनट ठीक है, Yes, sir. जल्दी नोट करिए। ठीक, एक और क्वेश्चन देते हैं यहीं पे। -1 से 1 तक इंटीग्रेट करके बताएं कितना आएगा। जो कि अगले स्लाइड पे देता हूं, अगले स्लाइड। इसको इंटीग्रेट करिए, इस इक्वेशन को -1 से 1 तक। चलो पहले इंटीग्रेट करो, फिर उसके बाद अपर लिमिट की वैल्यू रखो सारे में, फिर माइनस लोअर लिमिट। और क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रेशन है, आपने लिमिट्स डिफाइन कर दी है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो नो सी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सी दोनों में से अपर लिमिट और लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो सी खत्म हो जाएगा। 4 ओके ठीक है, देखते हैं।
चलिए ठीक है, इंटीग्रेट करिए, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए। डिफरेंट इंटीग्रेशन में सी रखने की कोई जरूरत नहीं है, सी रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सी से माइनस हो जाएगा। हाँ भाई, इंटीग्रेट हो गया क्या? इंटीग्रेट करें, 2x² का होगा x³ प्लस 2x²/2, और c रखने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं नहीं रखूंगा, तो मैं लिख दूंगा 2/3x³ प्लस x², क्योंकि x 2 से 2 कैंसिल, लिमिट रख दो कहां से, -1 से। तो पहले 1 रखेंगे हम अपर लिमिट, 2/3 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2/3 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, ये रहा आपके पास। तो 2/3 + 1 ये बन जाएगा मेरे पास 5/3 माइनस -1 का क्यूब कितना होता है, -1 होता है, -1 का क्यूब -1, तो ये बन जाएगा मेरे पास -2/3 और -1 का स्क्वायर +1, तो +1 हो जाएगा। तो आई एम गेटिंग 5/3 माइनस ये कितना हो जाएगा भाई, -2/3 + 1/3 हो जाएगा। ओके, सर -1/3 -1/3 कैसे होगा, देखिए ना, yes तो 5/3 -1/3 कॉमन लिया, 5 - 1 4/3, 4/3 इज द करेक्ट आंसर, 4/3 यस। नो राधिका 6/3 नहीं, 4/3 देखिए, 4/3 ये मान, ठीक है। तो ये आई होप ये समझ में आया होगा सभी को। यस सर। ठीक है, Yes, नोट sir. करिए। अब आते हैं सीधे काइनेमेटिक्स पे, काइनेमेटिक्स पे आते हैं। इट इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। चले आगे काइनेमेटिक्स की तरफ। यस सर, आ गया आंसर। ठीक है, ओके, मेरे पास अभी 10 मिनट है, मैं आपको जेईई मेंस के क्वेश्चंस करा के तब जाऊंगा, नीट के भी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं, कह रहा हूं इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t + 6 फाइंड डिस्प्लेसमेंट after 2 seconds if started from origin। origin का मतलब क्या होता है भाई, t = 0 या x = 0? यस सर। स्टार्ट का मतलब होता है t = 0, टाइम 0, और ओरिजिन का मतलब होता है x = 0। तो कह रहा है अगर वेलोसिटी ये है तो बताओ डिस्प्लेसमेंट उसका कितना होगा 2 सेकंड के बाद, अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट किया था, यानी उसने जब अपना चलना शुरू किया था, व्हेन इट स्टार्टेड टू मूव, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन, तो कहां जाके फाइनली रुकेगा 2 सेकंड के बाद? Where will it stop after 2 seconds? कहां रुकेगा? तो मैं आपको दिखाता हूं, फिजिकली आपको डिफरेंशिएट करना होगा। तो कैन आई राइट v = dx/dt, तो क्रॉस क्या मैं इसको v dt = dx लिख सकता हूं? बेसिकली इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको, सर x को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी मिलता है, तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? कैन आई राइट लाइक दिस? यस प्लीज, जल्दी बोलिए। Yes, sir. dx = v dt। अब मैं क्या करूं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं। लेट मी इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेट कहां से कहां तक? x को इंटीग्रेट करिए सर, x1 से x2 तक, यानी ये मान लेते x1 था और ये था x2 था। और टाइम को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें सर? t1 से t2। इट मींस अगर हम फिगर पे देखें तो ये t1 मान ले, ये क्या होगा t2 मान लिया। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, x1 क्या है भाई? जब उसने x1 क्या है 0, जब x1 0 है तो t1 क्या है? जल्दी बताओ, x1 0 है तो t1 क्या है? Sir, जब zero. x 0, वेरी गुड वेरी गुड। और x2 क्या है मुझे नहीं पता, और t2 क्या है नहीं पता, वही तो निकालना है मुझे। ओके ठीक है, तो अब देखिए dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? dx से पहले 1 है, तो 1 क्या है? कांस्टेंट। तो 1 का इंटीग्रेशन 1x हो जाएगा क्या? 1 का इंटीग्रेशन 1x हो जाएगा क्या?
यस सर। यस है। सर। तो 1x मतलब x लिख सकता हूँ, तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट कहां से कहां तक रख दी, x1 से x2, और v की जगह मैं लिख सकता हूं, v की जगह क्या लिख दूंगा, v की जगह ये लिख दूंगा 2t + 6। Yes, तो sir. डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या, मैं दोबारा क्यों लिखूं, आप इंटीग्रेट कर दो सीधा ना, v को इंटीग्रेट करना टाइम के साथ, v क्या है 2t + 6, तो कितना हो जाएगा 2t²/2, कितना आएगा जल्दी बोलो ना, 2 × t²/2, 2 × t², t की जगह मैंने t²/2 T प्लस cube 6 का क्या हो गया 60, 60. और T cube सर plus कांस्टेंट 60. होगा, 2t + 60 नहीं 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 2t²/2 होगा ना, t² हाँ + 2 t² होगा, बिकॉज 2 से 2 कैंसिल, और एक चीज और है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं वो क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, कहां से कहां तक 0 से 2 सेकंड तक, t2 कितना दिया हुआ था 2 सेकंड, और x2 मुझे नहीं पता, अब इसको मैं लिख सकता हूँ, फाइनल लिमिट रखेंगे तो x2, इनिशियल लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा x1, ओके, और ये कितना बन जाएगा भाई t² + 6t का लिमिट 0 से 2, हाँ जी समझ में आ रही क्या इतनी बात, वैल्यू रख के बताए कितना आ रहा है, x2 - x1 कितना आ रहा है, x2 - x1 2 × 4 और चलो 16 आ रहा है क्या, यस सर। 16 आ रहा है क्या, 16 ओके, यस तो सर 16 - 0 आ रहा होगा ना, यस सर 16 मीटर, और x2 - x1 को क्या डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं क्या, यस यस सर। ठीक है वेरी गुड, तो अगर हम ये बोलें कि इंटीग्रेशन v dt ये क्या देता है, ये आपको देता है x2 - x1, और x2 - x1 को क्या बोलते हैं आप, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, तो हम ये बोल सकते हैं क्या, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या देगा, पोजीशन चेंज यानी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या देगा, वेलोसिटी, ठीक है, यस सर ठीक है, अब देखिए मैं अगली स्लाइड पे आता हूं, मैं s की वैल्यू मुझे दे रहा है x2 - x1 जो कि क्या दे रहा है 16 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, लेकिन अगर मुझसे पूछे बताओ फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन x2, अगर मान लीजिए हमसे डिस्प्लेसमेंट के बजाय पूछ लेता कि x2 क्या है फाइनल पोजीशन, या x1 या x2 है, तो फाइनल पोजीशन बताइए, तो फाइनल पोजीशन के लिए क्या x1 की वैल्यू रखते हैं 0, इत्तेफाक से x2 भी कितना आएगा 16 मीटर ही आ जाएगा, क्योंकि इनिशियली कहां पे था खड़ा, 0 पे खड़ा, बात समझ में आई क्या, सर एक बार रिपीट करना. देखिए मैं कह रहा हूं कि हमें जो s आया 16 वो x2 - x1 है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, हाँ बताइए पूछिए बिल्कुल, हाँ बताइए बताइए, सर पिछली स्लाइड पे करना, ये आगे समझ. अच्छा ठीक है एक मिनट, सर रिपीट कर दो। ठीक है, देखिए मुझे दे रखा v = 2t + 6 वेलोसिटी दे रखा है, और कह रहे डिस्प्लेसमेंट बताओ 2 सेकंड के बाद अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, यानी x1 और t1 दिया हुआ है, x2 और t2 पूछ रहा है, मतलब सॉरी t2 भी दिया, x2 पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो मैंने देखा v = dx/dt, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v dt = dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, तो हमें ये मिल रहा है कि v dt यानी वेलोसिटी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे मिलेगा dx, dx का मतलब इंटीग्रेट करने पे क्या मिला, x2 - x1, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी वेलोसिटी को टाइम के साथ इंटीग्रेट करने के बाद डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करने के बाद एक्सेलरेशन मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने के बाद वेलोसिटी मिलेगा, हाँ जी क्लियर Yes, हुआ sir. क्या, इतना बात हो Yes, गई, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है नीट का, आप जेई स्टूडेंट लेकिन नीट का क्वेश्चन है, जरा इसको सॉल्व करिए, वेलोसिटी देके डिस्टेंस पूछ रहा है,
ओके, समवन इज सेइंग राधिका इज सेइंग 3, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें डिस्टेंस सेकंड पूछा है, ऑप्शन। ठीक है, डिस्टेंस पूछा है ना, तो आप लोगों ने पहले पाथ चेक किया क्या? किसी की नजर इस पे गई डिस्टेंस? ये बताओ, जब तुम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हो तो ये क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? सभी लोग जल्दी बताएं, क्या देता है? सर मैं यही सोच रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ने हाँ दिया, बेटा, जो ये डिस्टेंस सोच दिया है। रहा था वो सही सोच रहा था, जो नहीं सोच रहा था वो गड़बड़, वो गलत कर रहा था, ठीक है। कितने लोगों ने इसको सोचा था, जल्दी बताइए, कितने लोगों ने इसको सोचा था? बहुत कम ही लोगों ने सोचा होगा, सीधा फटाफट इंटीग्रेट कर दिया होगा। सोचा था कि नहीं, सर जल्दी क्योंकि सर बताओ। वेलोसिटी को जब सर डिफरेंशिएट हाँ करना जी, तो हाँ बिल्कुल, वेलोसिटी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट देगा। तो अब आप देखेंगे नॉट सर, डिस्टेंस। ठीक है, अब पूछा डिस्टेंस से, तो अब इसमें चेक करिए कि वेलोसिटी जो है ये दे रखा है, क्या वेलोसिटी कभी जीरो होगी? नहीं होगी, क्योंकि प्लस का साइन है, वेलोसिटी हमेशा बढ़ती ही रहेगी। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट सीधा ही जाता रहेगा, समझे क्या? इट Yes, मींस sir. इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, ओके। लेकिन Yes, अगर यहीं पे sir. माइनस लगा दूं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा तो सर मेरी। रुक जाएगा और पीछे हाँ रिवर्स तो फिर, करेगा। हाँ फिर उसके बाद आपको देखना होगा कि कहां से कहां तक की बात हो रही। प्लीज इस बात को नोट करिएगा सभी लोग, कि अगर इसी को, क्योंकि स्ट्रेट पाथ पे है, स्ट्रेट पाथ पे वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होगी, वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी, वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, इसलिए इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर आ रहे हैं। समझे क्या भाई? कितने लोग इस बात पे गौर किए थे, या फिर सीधा अंदर नोट कर लीजिए इस बात को। लेकिन अगर इसी में माइनस लगा दो बीच में, तो फिर वेलोसिटी कहीं जीरो हो सकती है, कभी मुड़ सकती है, तो फिर आपको टाइम देखना होगा सर कहां से कहां तक की बात कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो हमको क्वेश्चन ने डिस्टेंस पूछा है, तो क्योंकि स्ट्रेट पाथ है कभी जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी क्या होगा, ये क्या है, ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा भाई, ऑलवेज पॉजिटिव। यस Yes, सर, sir. ग्रेटर देन 0। ये अगर किसी ने सोचा था तो ही कंसेप्ट बना है, वरना रट्टाफिकेशन चलेगा। मान लो Yes, माइनस sir. दे दे एग्जाम में तो गए काम से आप, सब कुछ निकाल के आंसर ही मैच करे, ओहो क्या हो गया, ऐसे ही होता है ना, अरे यार ये बाहर निकल गए, ओहो थोड़ी सी गलती होगी, थोड़ा अच्छा ज्यादा, नंबर तो गए ना। ठीक है, इंटीग्रेट ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर बाई 2, और क्या इसको बी टी क्यू बाई 3 लिख सकता हूँ क्या, बोलो भाई? Yes, sir. 1 Yes, से sir. लेके 2 तक, एक बार 2 रखो फिर एक बार 1 रखो, फटाफट रखते हैं। 2 रखो तो जब 4/2, तो a इंटू 4/2 प्लस 2 जब 4 टू 8, 8/3 b, अपर लिमिट हो गया, माइनस Yes, sir. लोअर लिमिट। 1 की जगह रखेंगे तो 1/2, तो a/2 Wait. प्लस b/3, a से a करो, ये कितना हो गया भाई, 2, 2a माइनस a/2, 3a/2, यस सर। और 8b/3 माइनस b/3 है, सॉरी b/3, 8 में से एक गया 7, 7b/3। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? थर्ड। थर्ड, ओके वेरी गुड। समझ में आया क्या भाई? Yes, sir. देखो टाइम ओवर हो गया है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जेई मेंस का प्रॉब्लम है, इसको करके दिखाओ जरा मुझे। ये क्वेश्चन है तुम्हारे जेई मेंस का प्रॉब्लम है 2021 का। वेरी गुड राधिका, ये आपके जेई मेंस का प्रॉब्लम है 2021 का, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश प्रॉब्लम है, फटाफट करके आंसर दिखाओ।
सर आपकी आवाज हाँ ठीक है, ओके, म्यूट हो गया था, ओके। सॉल्व करें सभी लोग। अभी क्या होता है आपके, एक मिनट, सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। तो second आपने option। देखिए वेलोसिटी दे रखा है और आपसे डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेट किया होगा सीधा। यस ठीक है, तो सर। इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा v dt इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं x2 माइनस x1 भी लिख सकता हूँ। तो इंटीग्रेट करके देखूंगा तो v नॉट t प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ टी क्यूब बाई 3, यही आएगा इंटीग्रेशन। देखो सब लोग, इसको लिमिट रख दूं 0 से 1 तक, तो 1 रखूंगा तो मुझे मिल जाएगा कितना कितना कितना, v नॉट प्लस g बाई 2 प्लस f बाई 3 अपर लिमिट माइनस लोअर t कितना 0 के 0 प्लस 0 प्लस 0। कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड। सेकंड ऑप्शन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मजा आया क्या? आपने Yes, sir. आज जेई मेंस का एक प्रॉब्लम भी कर लिया हाथ के हाथ। यस सर। ठीक है, तो अब आपका डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। अगली क्लास में मैं इक्वेशन ऑफ मोशंस कराऊंगा, उससे पहले एप्लीकेशन बताएंगे। ठीक है, और मैं आशु सर से डिस्कस कर लेता हूँ, फिर वो क्या पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से करते हैं। ठीक है, ओके Yes, sir. यस सर। गुड इवनिंग बोले, गुड नाइट बोले? सर गुड नाइट। नाइट सर। नाइट सर। ओके ठीक है, ये ऐसा टाइम में कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, क्या बोलूँ? नाइट बोलूँ तो जल्दी हो रहा है, इवनिंग बोलूँ तो लेट हो रहा है। चलो कुछ भी बोलो, गुड इवनिंग बोल देते हैं। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू Goodbye. सर। नाइस डे सर। Goodbye, goodbye. थैंक यू सर। Okay, थैंक्स, वेलकम।